वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारि नमस्ते तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरि कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमत् शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद् शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि साधु शास्त्र गुरु वाक्य हृदय करिया ऐक्य सतत भाषिव प्रेमो माझे, इसको हम लोगों ने कल श्रवण किया था। उसका जो नेक्स्ट पद है उसमें नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि कर्मी ज्ञानी भक्तिहीन यहाँ के करीबो भीन नरोत्तम ऐ तत्व गाजे। बोलते कर्मी और ज्ञानी भक्तिहीन है, चाहे वो कर्म का साधना करे
चाहे ज्ञान का साधना करे, उसको भक्तिहीन के रूप में नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं। पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि भक्ति है क्या, और ये कर्मी ज्ञानी उसे हीन क्यों है। भक्ति तो भैया वही है, श्री कृष्ण सेवा। यहां श्री कृष्ण के सुख विधान का नाम ही अपने सुख का, अपने स्वार्थ का जहां लेश मात्र आकांक्षा नहीं है, केवल अपने इष्ट के सुख का अन्वेषण रहता है, वास्तव में वही भक्ति है। भले ही ये कर्मी ज्ञानी ये आत्मसुख का अन्वेषण करे। किस प्रकार का आत्मसुख कर्मी के मन में रहता है कि वे जो भी कर्म करे उसका फल उसको मिले। फल की आशा लेकर के वे कर्म करता है। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि ये कर्मी कौन है, कर्म क्या होता है, जिसको भक्तिहीन बोला गया है। निचोड़ बात यह है, बोलते भगवत प्राप्ति का आशा लेकर के, भगवत प्राप्ति का कामना लेकर के जो साधन करते हैं, बोलते वो भी एक प्रकार का फलाशक्ति है। कि मैं ये साधन करूंगा तो मुझे भगवान मिलेंगे। मिलेंगे का जो आशा है ये फलाशक्ति है। मैं ये साधना करूंगा तो मुझे मुक्ति मिलेगा। इसलिए मुक्ति के लिए या भगवत प्राप्ति के लिए जो साधना का आशा है, बोलते वो भी फलाशक्ति के अंदर में आ जाता है। क्योंकि मनुष्य का आदत पड़ा हुआ है ना, क्या आदत पड़ा हुआ है कि उसको प्रत्येक कार्य के पीछे आशा है, फल की आशा है, फल की कामना है। इसलिए कहते हैं मुक्ति के लिए करे, भगवत प्राप्ति के लिए करे, लेकिन आशा रख करके करता है। क्योंकि ये जो साधना है ना, ये साधना मुक्ति के लिए नहीं होता, ये साधना भगवत प्राप्ति के लिए नहीं होता। फिर साधना किस लिए भैया? बोलते साधना साधन को मिटाने के लिए होता है। साधन क्या है? बोलते जिस प्रकार कार्य से तुम्हारे मन में अहम भाव आ रहा है, जिस साधना से तुम्हारे मन में अहंकार आ रहा है, उसको मिटाने के लिए वो साधना क्या है? जन्म श्रुति स्वैर्य श्रीभी रेद मान मदह पुमान, ये वो साधना है। जन्म कि उच्च कुल में जन्म हुआ हूं मैं, श्रुति शास्त्र में मैं पारंग मतलब विद्वान हूं मैं, श्री सुंदर हूं मैं, अभिजात्य परिवार से हूं मैं, पंडित हूं मैं। ये साधना के बल पर तुम्हारे मन में जो अभिमान है उसको मिटाने के लिए साधना है। अन्यथा मुक्ति तो भैया ये स्वतः सिद्धि प्राप्त होने वाला वस्तु है। क्योंकि जीवात्मा मुक्त है, अपने आप को वो ऐसे ही इन कर्मों के पचेड़ों में पड़ करके बद्ध मानता है। उसको कोई बांध नहीं सकता, उसको कोई जला नहीं सकता, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। इसी प्रकार भगवान भी हमारे नित्य प्राप्त वस्तु है। जो नित्य प्राप्त वस्तु है उसके लिए क्या साधना करना है?
साधना का मतलब फल की आशा। तो किसी साधना का फल ऐसा है जो भगवान को प्राप्त करा सके? कोई साधना बता दो। कोई साधना में इतना समर्थ नहीं है कि वो भगवत प्राप्ति करा सके। इसलिए कहते हैं कुछ करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगा, ये करने से मुक्ति मिल जाएगा, अमुक करने से स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगा। चलो वो तो कर्मी का ही हो जाता स्वर्ग प्राप्ति करना। तो इस प्रकार मुक्ति का आशा या भगवत प्राप्ति का जो इच्छा रखना, वो भी फल की इच्छा है। भाई जो साधक उसको नहीं देखना चाहिए कि मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये करूंगा तो वो फल मिलेगा। फल को देखना मतलब ही है कि फल के प्रति आसक्ति होना, देखना ही नहीं। जैसे ही फल के प्रति हम थोड़ा सा भी चिंता करते हैं, अधिकांश लोग फल श्रुति को सुन करके ही साधना में लगते हैं। जैसे आज एकादशी व्रत है, भले ही एकादशी व्रत भगवान का अत्यंत प्रिय है और केवल भगवत प्रसन्नता के निमित्त एकादशी व्रत होना चाहिए, लेकिन फलश्रुति है कि एकादशी व्रत पालन करने से स्वर्ग प्राप्ति होती है, मोक्ष प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति होती है, धन प्राप्ति होती है, पापों से छुटकारा मिल जाता है, रोग निवारण हो जाती है। इस प्रकार का आशा लेकर के करोगे, फिर वो साधना आपके भगवत प्राप्ति के रास्ते पे नहीं जाकर के अपने कर्म के फलाशक्ति के ऊपर चला जाता है। फल को देख करके करना, फल को सुन करके करना नहीं। इसलिए वास्तव साधन तो तब होता है भैया, किसी प्रकार के फल के प्रति दृष्टिपात करो ही मत। मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है। अभी पुत्र अपने माता पिता का सेवा करता है, ये आशा लेकर ही करता है कि मैं पिता का अधिक सेवा करूंगा तो पिता का अधिक संपत्ति या पिता का अधिक प्रेम जो है मुझे मिलेगा। इस प्रकार का आशा लेकर के वो सेवा नहीं होता है, वो स्वार्थ होता है। इसलिए फल को नहीं देख करके साधना करना चाहिए, साधना में तत्पर होना चाहिए। अगर फल देखेगा तो फिर वहां साधना का जो सिद्धि है उसको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए वहां पर नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कर्मी ज्ञानी जत भक्तिहीन। क्यों बताया? कर्मी तो भैया वही है जो फल को नहीं त्यागता, फल को बिना त्यागे जो कर्म करता है। और कर्म के फल को त्यागने का मतलब क्या है? कि आसक्ति को त्यागना, उस कर्म में जो आसक्ति है उसको त्यागना। वास्तव में ये जो त्याग है ना, ये कर्मफल का नहीं है। त्याग तो उस आसक्ति का होता है, उस इच्छा का होता है, उस लोभ का होता है। उसको त्यागो। इच्छा को संजो के रखोगे और बोलोगे हम कोई फलाशक्ति का आशा नहीं करता है। किसी भी कर्म का या किसी भी कर्मफल से किंचित मात्र भी अपने सुख की इच्छा नहीं रखना, ये त्याग है। लेकिन कर्मी व्यक्ति उसके बिना कर्म करेगा ही नहीं, इसलिए उसको भक्तिहीन कहा नरोत्तम दास ठाकुर ने। देखिए, कर्म करने से जो तात्कालिक सुख, जो तात्कालिक फल मिलता है वो क्या है? चलो अपना कुछ नहीं है, मान ले कि व्यक्ति सोचता है कि मेरा संसार में कुछ नहीं है। जो मेरा कुछ है नहीं तो फिर मैं कर्म किसके लिए करूं? जब व्यक्ति अपना शरीर को अपना ना माने तो फिर कर्म किस लिए करेगा?
हमको कुछ नहीं चाहिए। यदि कर्ता का इस प्रकार निष्काम भाव रहता है तो वहां फल का आशा नहीं रहता, वहां फल का त्याग हो जाता है। ना जी ना, मैं इस परिवार का मुखिया हूं, इस परिवार का सब कुछ मुझे करना है, इस समाज का मुखिया हूं, समाज के लिए मुझे करना है। फिर वहां वो व्यक्ति कर्मफल त्याग कभी नहीं कर सकता है। जहां तक हम लोग कर्मफल की बात करते हैं, थोड़ा सुन लेते हैं इसको, कि जो संचित कर्मों के अनुसार जो फल बनता है उसको प्रारब्ध कहते हैं। बोलते हैं प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। वर्तमान जीवन में प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य जन्म होता है, संचित कर्म से प्रारब्ध बनता है और उस प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। और मनुष्य जन्म जब लेता है फिर नए नए कर्म करता है और नए नए कर्म का संस्कार बनता है। वो बंधनिक हो या मुक्तिक हो, बंधन का भी हो सकता है वो कर्म, मुक्त का भी हो सकता है। लेकिन बोलते कर्मफल की आसक्ति का त्याग करना उस प्रकार है जैसे किसी बीज को आप पहले भून लिया और फिर उसको आप खेती में डालो, क्या उसमें उगेगा? कभी भी उसमें उगने वाला है नहीं। क्यों? भून गया। इसी प्रकार जो व्यक्ति कर्म के फल को संपूर्ण रूप से त्याग करके कर्म करता भी है तो वहां उसका कर्म नहीं बनता, यहां फल की आशा नहीं होता, या वहां प्रारब्ध नहीं बनता है। जब प्रारब्ध नहीं बनता है फिर दूसरे जन्म का कोई आशा ही नहीं है, इसलिए हम लोग त्यागते नहीं है। इसको कहते हैं अकर्म। और वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें यदि निष्कामता है, वर्तमान कर्म में किसी प्रकार का कोई कामना नहीं है, तो हमारे पुराने पुराने जो कर्म है संचित हुआ है वो वर्तमान में नष्ट हो जाता है। जैसे शरीर है हमारा, अगर इस शरीर को आप 10 दिन तक कुछ खाना मत दो, ठीक है ना, तो क्या शरीर मर जाएगा? नहीं मरेगा। 10 दिन तक बिना खाए भी वो व्यक्ति चलना फिरना सब कुछ कर सकता है। अरे बिना नहीं खाए उसको शक्ति कहां से मिल रहा है? भले इतना सालों से हमने खा खा के जो जमा करके रखा है वो वहां बर्न होता है, वो वहां लगता है। इसलिए बिना खाए भी आदमी 10, 15 दिन, 20 दिन तक जीवित रहता है। जो शक्ति पहले से संचित हुआ है, अन्न से जो शक्ति मिला है वो शरीर में जमा है। यदि आपको फैट बर्न करना है ना, एक अच्छा उपाय है, आप हफ्ता 15 दिन में 1 दिन मत खाओ, बिल्कुल 2 दिन मत खाओ, 36 घंटा मत खाओ। ये नियम बना दो आप, 36 घंटा बिल्कुल पानी भी मत पियो। अगर पानी के बनाने से पानी पियो नहीं रह सकते हो तो 36 घंटा में 15 दिन में 36 घंटा भी नहीं खाओगे तो आपके शरीर का जो फैट है वो धीरे धीरे बर्न होगा, अर्थात वहां जो संचित हमारा शक्ति है वो कार्यकारी हो जाएगा। नहीं तो वहां पड़ा हुआ है वो, फिर मोटापा बढ़ रहा है। उसी प्रकार यदि हम कर्म करते हैं, यदि निष्काम पूर्वक कर्म करते हैं तो निष्काम पूर्वक कर्म करने से कर्मों के जो प्रभाव हमारा पुराने पुराने संचित है वो समाप्त हो जाता है। नहीं तो भैया अगर कर्म संचित रहेगा तो फिर जन्म लेने का, वहां पर जन्म लेने चक्र समाप्त होगा नहीं। इसलिए ये कर्मफल को हमारे महात्मा लोगों ने 4 भाग में विभक्त किया है। एक है दृष्ट कर्म फल, जो हम देख रहे हैं वर्तमान में जो कर्म किया हम लोगों ने उसका जो फल प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। अरे मैंने ये किया, मुझे ये मिला, मजदूरी किया मैंने 8 घंटा तो मुझे 700 800 रुपया मिला, दिख रहा है। जैसे भूखे है व्यक्ति, भोजन करने वाला कर्म किया, पेट में भोजन गया तो फल क्या मिला उसको?
तृप्ति मिला, उसका पेट भर गया, है ना। ये दृष्ट कर्म फल है। एक होते अदृष्ट कर्म फल। वर्तमान में हम लोग जो नया नया कर्म करते हैं या नया नया कर्मों का जो फल है, जो कि अभी तो संचित रूप से संग्रहित होता है, लेकिन भविष्य में इस लोक में और परलोक में वे संचित कर्म दिखाई देता है। वे संचित कर्म हमारे अनुकूलता के अनुसार यहाँ प्रतिकूलता हमको फल प्रदान करता है। वो अदृष्ट कर्म है, उसको हम देख नहीं पाते। व्यक्ति दान करता है, दान करने के बाद फल का तो आशा रहता है कि, लेकिन साथ साथ उसको वो फल दिखाई नहीं देता है। मैं दान किया, मुझे क्या मिला, लेकिन वो दान करने से जो फल मिला वो अदृष्ट फल है। वो संचित होकर के संग्रहित होता है और भविष्य में वो इस लोक में हो या परलोक में हो, उसको वो देता है। और एक है प्राप्त कर्म फल। पहले पहले जन्म के प्रारब्ध के अनुसार हम लोगों को वर्तमान में ये जो मिला है, शरीर मिला है, जाति मिला है, धन संपत्ति मिला है, अनुकूलता प्रतिकूलता मिला है, ये हमारे प्रारब्ध पहले जन्म के संचित प्रारब्ध के अनुसार मिला है। व्यक्ति कितना भी यहां कर ले, सुखाय कर्माणि करोति लोकः मते सुखम, करे प्रयास करता है बहुत व्यक्ति, 24 घंटा खड़ता है, किस लिए? सुखाय कर्म, सुख के लिए, लेकिन उसका प्रारब्ध जैसा संचित है उसके अनुसार ही उसको मिलेगा। और व्यक्ति तो कुछ ना करे, करोड़ों करोड़ों रुपया उसके पास है। और एक है अप्राप्त कर्म फल। बोलते प्रारब्ध कर्म फल के रूप में जो अनुकूलता है या प्रतिकूलता है वो हमको मिलता है। कब मिलता है? भविष्य में मिलता है। प्रारब्ध कर्म के फल में, प्रारब्ध कर्म के फल में हमको भविष्य में मिलता है। ये अप्राप्त कर्म फल है और अदृष्ट कर्म फल है, जो हमने 2 नंबर पे सुना था। जो वर्तमान में हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो संचित होकर के हमको परलोक में उसका फल प्रदान करता है। वो वर्तमान में किए हुए कर्म का संचित फल अदृष्ट कर्म फल है, और प्रारब्ध के फल स्वरूप जो संचित हुआ है उसको भविष्य में मिलने वाली फल को अप्राप्त कर्म फल के रूप में शास्त्र वर्णन करता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि भैया एक कर्मफल का इतना सब जाल है, और इन जालों में फंस करके व्यक्ति आत्मविस्मृति हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। इसलिए इन तमाम कर्मों में पड़ना ही क्यों है, जो कि भक्तिहीन के रूप में वहां वर्णन हुआ है। क्योंकि वास्तव में देखा जाता है कि जो साधारण मनुष्य है, किसी ना किसी कामना को लेकर के ही कर्म आरंभ करता है, किसी ना किसी कर्म फल को लेकर के, और जब तक उसका कर्म समाप्त नहीं होता तब तक आशा बैठा रहता है कि मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, है? कर्म के प्रारंभ से उसका आशा शुरू हो गया और कर्म के समाप्ति तक उसका आशा बना रहता है। लेकिन जैसे कि कोई व्यापारी है भाई, बिजनेस करता है, किस लिए करता है? धन की इच्छा से करता है। तो व्यापार प्रारंभ करने से पहले, दुकान सुबह से जाके दुकान खोलने से पहले से उसका आशा रहता है कि ग्राहक आएगा, ग्राहक आएगा, ग्राहक आएगा, है ना। और शाम तक जब तक दुकान बंद करता है तब तक उसके मन में एक वृत्ति रहती है कि व्यक्ति आएगा, खरीदेगा, कुछ धन प्राप्त होगा। मतलब वे व्यक्ति, वे व्यापारी व्यक्ति हमेशा आशा रखता है कि भैया मेरा लाभ ही हो जाए, हानि ना हो, नुकसान ना हो। अगर हानि हो जाए तो दुखी हो जाता है, नुकसान हो जाए दुखी हो जाता है, और धन लाभ होने पर प्रसन्न हो जाता है
है ना। बोलते इसी प्रकार मनुष्य, चाहे स्त्री हो, पुत्र हो, धन हो, मान, बड़ाई, सम्मान, प्रतिष्ठा, कुछ भी क्यों ना हो, हर जगह में अनुकूल फल की, अनुकूल परिस्थिति की आशा करता है। प्रतिकूलता कोई नहीं चाहता। लेकिन बोलते ये सब का त्याग सकते हो? इस सब का जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक बोलते वो भक्तिहीन है, वो कर्मी तब तक भक्तिहीन है। लेकिन त्यागना भी तो भैया बड़ा मुश्किल है। सब तो करते हैं, है? सब मनुष्य अपने स्त्री के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए सब करता है कि उनका अच्छा हो, उनका भलाई हो, उनमें अनुकूलता, फल प्राप्ति हो। लेकिन हम तो इतना भी नहीं त्याग सकते, तो अर्थात हम भक्तिहीन है, नरोत्तम दास ठाकुर कहते। लेकिन अब प्रश्न उठता है, यदि कोई व्यक्ति का इच्छा ही ना हो कुछ करने का, कुछ कर्म करने का, पहले बात तो भैया ये है कि व्यक्ति बिना कर्म के रह नहीं सकता, 1 मिनट भी नहीं रह सकता बिना कर्म किए। कर्म का त्याग करना मनुष्य के लिए असंभव है। चलो कोई व्यक्ति बोलता है कि अरे हमने तो 50% जो है काम करना छोड़ दिया, कर्म त्याग कर दिया। कोई बोलता है बस 10% बचा है, नहीं तो हम भी सब छोड़ दिया। कब छोड़ेगा? बोलते अपनों के प्रति, हम जिसको अपने मानते हैं, स्त्री, पुत्र, परिवार को, अपनों के प्रति हमारा जो राग है, जो प्रीति है, हमारा जो आसक्ति है, वो जब तक रहेगा तब तक भैया ये कर्म हमको शांति से बैठने नहीं देगा। अभी भागो, अभी भागो। ब्रज में आकर के भी यदि वो आसक्ति है, वो राग है परिवार के प्रति, तो भागेगा, शांति से नहीं बैठने देगा। किसी ना किसी प्रकार से विषयों के प्रति चिंतन करना उसको पड़ेगा ही पड़ेगा। और विषयों का चिंतन करना मतलब कहाँ से बिजनेस अटक गया वो ठीक हो जाएगा, पैसे कहाँ से आएगा, कहाँ से परिवार का थोड़ा अच्छा उन्नति होगा, बोलते ये तो कर्म है। विषयों का चिंतन करना ही कर्म है। और भैया जब तक विषयों का चिंतन होगा, धीरे धीरे वो व्यक्ति पतन की ओर चला जाता है। लेकिन कर्म देखो पतन की ओर ले गया है व्यक्ति को, इसलिए उसको नरोत्तम दास ठाकुर जी ने भक्तिहीन के रूप में वर्णन किया। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, तुम कर्म करते हो और कर्म करना ही पड़ेगा, लेकिन किसी कर्म के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति आप अनुराग में युक्त होकर क्यों कर्म कर रहे हो? बोलते जहां ये राग का अभाव नहीं होता जब तक, तब तक उसका आसक्ति नहीं मिटता। ठीक है भैया, व्यक्ति बोलते हैं ना, रसगुल्ला खाते 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 एक दिन वो रसगुल्ला से उसका रुचि मिट जाता, अरे कितना खाओगे। पनीर खाते 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 खाते, अरे छोड़ो पनीर क्या खाना, अब तो अच्छा नहीं लगता है? क्यों? इसी प्रकार कर्म करते करते वो जो राग है हमारा मिटता है। अब व्यक्ति बुढ़ापे में आकर के सोचता है, यार कहां फंस गया था मैं, देखो सुख के लिए किया था, सुखेर लागिया ये घर बांधिनु आगुने पुड़िया गेला। बुढ़ापे में जब पुत्र परिवार उसको धुतकारते हैं तब वो पछताता है, आहा मैं कहां गवा दिया अपने जीवन को। मतलब उसने परिवार किया, विवाह किया, संतान उत्पत्ति किया, परिवार किया, वो कर्म किया पूरा, उसके बाद उसके प्रति उसका राग जो है, अनुराग जो है, अनुराग तो नहीं बोल सकते, राग
वो धीरे धीरे मिट जाता है। यदि उसके बाद भी नहीं मिटता तो उससे हीन छार पशु और कोई नहीं है। इसलिए शास्त्र का निर्देश है, भैया कर्म कर लिया ठीक है, अब 50 साल उद्धम वनम व्रजेत, अब वन में जाओ, अर्थात आसक्ति को छोड़ो। लेकिन बड़ा मुश्किल है। निस्वार्थ रूप से दूसरे के हित के लिए यदि हम कर्म करते हैं तो उस कर्म में हमारा आसक्ति नहीं होता, उस कर्म में हमारा राग नहीं होता है। इसीलिए कर्मफल का इच्छा रह करके यदि हम लोग कर्म करते हैं तो वो बड़ी बेसमझी है। क्योंकि ये संसार में हम लोग जो कुछ भी कर्म आरंभ करते हैं एक ना एक दिन उसका समाप्ति भी है। तो जो कर्म का समाप्ति है वो कर्म हमको नित्य फल, वास्तव फल कैसे प्रदान कर सकता है, या उस कर्म का फल नित्य कैसे हो सकता है जो नष्ट प्राय कर्म है। और ये संसार के प्रत्येक कर्म समाप्ति की ओर है, नष्ट प्राय है, इसलिए उसका फल भी नष्ट हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, स्वर्ग तक पहुंच जाता है, लेकिन स्वर्ग पर जाने तो क्या उसको फिर यहां आना नहीं पड़ेगा? स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए जो फल उसको मिला है वो भी तो एक दिन समाप्त हो जाता है। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विसंति। जब तक वह पुण्य का फल है तब तक वो स्वर्ग में आनंद करता है देवताओं के साथ में, बाद में फिर इस मर्त्य लोक में उसको आना ही पड़ता है। इसलिए भी स्वर्ग प्राप्ति का जो पुण्य वो भी बोलते अनित्य है। तो कहते हैं कि जो कर्म भी नाशवान है, कर्म फल भी नाशवान है, तो उसका फल किस प्रकार से रह सकता है? और जो कर्म फल को भोगने वाला शरीर है वो भी नाशवान है। तो फिर किसके लिए करें? अच्छा चलो, दूसरी बात यह है, व्यक्ति इच्छा रखे या ना रखे, भाई जो कर्म करेगा उसका फल तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। इच्छा करे ना करे मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा करता है तो अच्छा मिलेगा, बुरा करता है तो बुरा मिलेगा। जब हमको बिना इच्छा किए मिल रहा है हमारे कर्म का फल, तो इच्छा क्यों करना? ये तो हमारा बेवकूफी है ना, ये हमारा बेसमझी है। और बोलते इच्छा जो है ये बंधन का कारण है, इच्छा जो है संसार का कारण है। अरे जब बिना इच्छा से मिल रहा है तो फिर क्यों इच्छा करना? इसलिए बताया है कर्मी व्यक्ति के लिए निष्काम भाव से या किसी प्रकार के कोई फल की कामना ना रख करके केवल परहितार्थ कर्म करना चाहिए। यदि इस प्रकार करते हैं तो संसार के प्रति हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है। इस प्रकार करने वाले व्यक्ति को भगवद गीता में कर्मयोगी के राम नाम रूप में वर्णन किया गया है। कोई व्यक्ति बोलते हम करेंगे नहीं कुछ, जा मतलब तुम आलसी हो, तुम आलसी हो इसलिए बोलते हो कुछ नहीं करूंगा, सोते रहूंगा। नहाना नहीं है, थोड़ा शरीर को भी संवारना नहीं है, ऐसे ही पड़े रहना है। जब शरीर के प्रति भी तुम्हारा ममता नहीं रहता तो एक तरफ से तुम आलसी हो। ये ममता वो आसक्ति वाला ममता नहीं है, ये ममता है अरे जो शरीर को तुमने भगवान को अर्पण कर दिया, जो शरीर भगवान के सेवा के निमित्त है, बोलते उस शरीर के प्रति तुम्हारा आलस्यता, अकर्मण्यता अगर रहेगा तो कैसे होगा? लेकिन कहते हैं यदि व्यक्ति कर्मों को सुचारू रूप से करता है शास्त्र विहित नियमों के अनुसार, वे कर्म फिर बंधन का कारण नहीं होता है।
बोलने का बाद ये है कि भैया जो कर्म करने से नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति होती है, बोलते हैं वे कर्म निष्काम पूर्वक किया जाए, वे कर्म भगवान के प्राप्ति के निमित्त किया जाए, वे कर्म भगवान के सुख निमित्त किया जाए। जब भगवान स्वयं कहते हैं यद करोसि यद ददासि, जो करो, यद तपस्वी, जो कुछ करो मुझे समर्पण कर दो, तो वे कर्म भगवान के सुख के निमित्त किया जाए, बोलते उसी कर्म में अनुभूति प्राप्त होती है। कौन सी अनुभूति? बोलते उसे नित्य सिद्ध भगवत प्राप्ति का अनुभूति प्राप्त होती है, उसका कारण बन सकता है। लेकिन कहते हैं भैया, जिस देखिए जनक महाराज भी कर्मयोगी थे, लेकिन उन्होंने भगवान को प्राप्त किया कि नहीं किया है? पार्वती देवी, मनु, शतरूपा, ये सब कर्म से ही तो भगवान को प्राप्त किया, तो फिर कर्म भक्तिहीन कैसे हुआ? और तुमदास शोध कर्मी जोगी भक्तिहीन क्यों बताया? बात ये आती है कि जब तब उनको उन्हीं को प्राप्त करने की इच्छा, कर्म का उद्देश्य अपने इष्ट को प्राप्त करना, ज्ञान का उद्देश्य, त्याग का उद्देश्य, तप का उद्देश्य केवल भगवत प्रसन्नता निमित्त हो, वही बात बता रहा हूं मैं। बोलते जब करो, ध्यान करो, सत्संग करो, अध्याय करो, श्रवण मनन, जो कुछ भी साधन करो, वो तत्व का साक्षात्कार तभी होगा जब आप उसमें निष्काम रूप से उस कर्मों को भगवत अर्पित करके भगवत सुखार्थ करते हो। तो इसके विपरीत करोगे तो विपरीत फल मिलेगा, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान का प्राप्ति ये किसी कर्म का फल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। निष्काम कर्म के द्वारा या कर्मफल का त्याग के द्वारा भगवत प्रसन्नता के निमित्त किया गया निष्काम कर्म आपको भगवत अनुभूति का कारण बन सकता है, लेकिन किसी कर्म में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वे कर्म फल के रूप में भगवान को दे दे, असंभव है। इसलिए भगवत प्राप्ति किसी कर्म से नहीं होता है, यहां किसी कर्म का फल नहीं है, क्योंकि भैया भगवान सर्वत्र विराजमान है। देश काल व्यक्ति घटना परिस्थिति कुछ भी ले लो, भगवान सर्वत्र सर्वदा विद्यमान है। एक प्रकार से सबको प्राप्त भी है, सब प्राणियों को सदा परिस्थिति में भगवान प्राप्त है। और उस भगवान से, उस परमात्मा से आप एक मिनट के लिए भी अपने आप को अलग नहीं कर सकते। ना कभी अलग था, ना कभी अलग है, और ना कभी अलग हो सकता है। लेकिन क्या करें, इस जड़ प्रकृति के अंतर्गत आकर के हम लोग शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब के पचड़ों में, इन सब के अहंकार ममता में इतना फंस गए हैं कि जो सबसे निकट है हमारा, उससे हम बिछो हो गए हैं, उनके संबंध को हम भूल गए हैं, उन भगवान से विमुख हो गए हैं, सबसे ज्यादा दूर लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो अपना है उसको अपना मानना नहीं पड़ेगा, वो तो अपना है ही। भाई जो अपना नहीं है उसको हम अपना मानते हैं। कौन नहीं है? जितने संबंधी है, जितने हमारा वस्तुएं हैं शरीर संबंधी, उनको हम अपना मानते हैं। जब अपना मान जाते हैं और उन बोलते उस भौतिक पदार्थों में, उन संसार के व्यक्तियों में
हमारा ऐसा एक संबंध हो जाता है। अरे कभी तुमने उसको देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, अभी 2-4 दिन से बात करते तो बोलते हो तुम्हारे बिना मैं 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकती हूं। लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तो बोलेगा देखा, मैं जब जवान था तो मेरी पत्नी मुझे 1 मिनट ना देखे रह नहीं सकती थी, बुढ़ापे में पास में जाने से मुझे धुर धुर करता है, भगाता है। ये अराग है, ये अनुराग है। इसलिए जब तक इन शरीर संबंधी व्यक्ति वस्तुओं में हमारा राग युक्त संबंध है, तब तक नित्य प्राप्त भगवान के प्रति हमारा संबंध नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्योंकि भैया जब तक इनके प्रति हमारा संबंध रहेगा, उस नित्य प्राप्त भगवान का अनुभूति प्राप्त होना असंभव है। लोग तपस्या क्यों करते हैं? तपस्या क्यों करते हैं? बोलते ये संसार के संबंधों से विरक्त होने के लिए। जो जड़ वस्तु है, उन जड़ वस्तु से संबंध विच्छेद करने के लिए साधना क्यों करते हैं? इसी कारण करते हैं। तो इस प्रकार तप हो या साधना करते करते जब संसार के व्यक्ति वस्तुओं से हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब धीरे धीरे भगवान की अनुभूति प्राप्त होता है। भगवान की सेवा में तब धीरे धीरे सुख अनुभव होता है। भगवान के नाम में तब धीरे धीरे रस की आस्वादन होता है। ना जी हम संसार की रस भी पेट भर के पिएंगे और नाम रस भी पिएंगे, असंभव है। इसलिए भगवान किसी साधना के द्वारा खरीदे नहीं जा सकते। कोई साधना के द्वारा भगवान को खरीद नहीं सकते हो। बोलते अनंत विश्व ब्रह्मांड का सभी पदार्थ मिल करके भी उस चिन्मय अविनाशी भगवान के एक किंचित अंश का बराबरी भी नहीं कर सकते हैं, समानता नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि भैया यदि आप मूल्य देकर के किसी एक वस्तु को खरीद रहे हो, तो उस मूल्य से उस वस्तु का दाम कम होगा, तभी तो मिलेगा। मतलब साधना में साध्य वस्तु का क्या महत्व बेसी है? नहीं है। अर्थात बोलते मूल्य से जो कमजोर है, कम मूल्य वाली जो वस्तु है वो मिलेगा। और यदि भगवान कर्मों के मूल्य से मिल जाए, यदि भगवान साधना के मूल्य से मिल जाए, तो वहां भगवान कमजोर हो जाते हैं। भगवान तो असमूर्ध तत्व है, ना उनके बराबरी कोई कर सकता है, ना उनसे श्रेष्ठ कोई है। इसलिए ये बात प्रत्येक साधक को समझना चाहिए। बोलते हम लोग जिस शरीर को लगा करके साधना करते हैं, जिन इंद्रियां मन बुद्धि को लगा कर साधना करते हैं, बोलते उसका संबंध, उसका महत्व, उसका आश्रय वहां पर कारण बनता है कि उस शरीर को, उन इंद्रियों को, उन मन को हम किसके साथ संबंधित रख करके, किसके आश्रय में रख करके, किसके महत्व में रख करके कर रहे हैं। दूसरे के आश्रय तो छोड़ दो भैया, बोलते जब तक शरीर के, स्वयं के शरीर के प्रति भी किंचित मात्र संबंध है, तब तक जिनके लिए हम कर रहे हैं उनसे संबंध नहीं हो सकता है। किंचित मात्र संबंध को भी वहां पर बंधन का कारण बताया है। इसलिए संसार से संबंध रख करके हम लोग सोचते हैं कि थोड़े मोड़े सेवा करके, थोड़े मोड़े हरिनाम करके भगवान को
प्राप्त कर लेंगे, भगवत अनुभूति प्राप्त कर लेंगे, असंभव है। क्योंकि भगवान की प्राप्ति इस प्रकार क्रिया कर्म के द्वारा नहीं होता है। इसको जब तक त्याग नहीं करेंगे वो प्रारंभ ही नहीं होगा। अरे भाई, जो जाति का ये संसार है उस जाति का तो शरीर है। शरीर जिस जाति का है उसी का तो मन है, इंद्रियां हैं, बुद्धि है, अलग तो नहीं है। इसलिए संसार का ही मान करके संसार की सेवा में इसको लगा दो, अपने लिए मत लगाओ। और जब इस संसार को आप भगवान के विश्व रूप के रूप में अनुभव किया तो उन्हीं के सेवा के निमित्त अर्पित कर दो। आपका आसक्ति नहीं होगा शरीर के प्रति, आपका आसक्ति नहीं होगा कर्म के प्रति, आपका आसक्ति नहीं होगा कर्म फल के प्रति, नहीं होगा। क्योंकि असद वस्तुओं से संबंध रख करके कभी भी हम लोग इससे निवृत्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए असत से संबंध विच्छेद तभी होगा जब हम इन असत वस्तुओं से संबंध विच्छेद करके सद वस्तुओं के लिए चेष्टा करेंगे। सद वस्तु क्या है? भगवान है, संत जन है। और जब तक संतों के संग नहीं करेंगे, संतों का बोलते हैं ना नरोत्तम दास ठाकुर इस बात को, गुरु संत और शास्त्र का वाणी जब तक हमारे कानों में प्रवेश नहीं करेगा तब तक ये जड़ता के प्रति, संसार के प्रति, शरीर संबंधी व्यक्ति वस्तु हमारा संबंध खत्म होगा ही नहीं। इसी बात को यहां पर नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं कि भैया कर्मी ज्ञानी भक्तिहीन यहाँ के करीबो भीन, उन्होंने भीन करने की बात कह रहे हैं, मतलब इनके संपर्क में भी नहीं आना। जो कर्मी व्यक्ति अपने हृदय में स्वर्ग पाने का आशा लेकर के, ज्ञानी व्यक्ति अपने चित्त में मुक्ति प्राप्त करने का कामना लेकर के रहता है, ये लोग हमेशा अपने अपने लाभ के लिए आशाबद्ध होकर के कर्म का अनुशीलन करते हैं, ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, साधना करते हैं। भले ही कैसे कर्मी ज्ञानी व्यक्ति सत्संग में जा रहा है, भगवान के मंदिर में जा रहे, कथा में बैठ रहे, कीर्तन कर रहा है, भले ही ऐसे व्यक्ति कर्म भजन किया करते हैं, लेकिन क्या है, भक्ति बिनु कोनो साधन दीते नारे फल, और सब फल दे भक्ति स्वतंत्र प्रबल। भक्ति के बिना कोई भी कर्म, कोई भी ज्ञान, कोई भी तपस्या फल प्रदान नहीं कर सकता है। भक्ति से जब युक्त होता है तब वे उसको फल प्रदान करता है। लेकिन भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति को किसी की आवश्यकता नहीं है, ना कर्म की, ना ज्ञान की, ना योग की, ना त्याग की, किसी की आवश्यकता नहीं भक्ति को। भक्ति स्वतंत्र प्रबल है, लेकिन वो कर्म को, ज्ञान को, साधनाओं को भक्ति के अनुगत्य स्वीकार करना ही पड़ता है। जब भक्ति की दृष्टि पड़ती है, कर्म कर्म का फल देता है, ज्ञान ज्ञान का फल दे सकता है। लेकिन बोलते हैं फिर भी ये सब सकाम कारकर्मी होने के कारण, सकाम होने के कारण इनको भक्तिहीन बताया गया है। हम पहले ही सुना है कि कृष्ण सेवा या श्री कृष्ण के सुख विधान का नाम ही भक्ति है, और जहां अपने सुख विधान का रीति है वो भक्तिहीन है। इसलिए कहते हैं वहां पर भगवान के सेवा के प्रति जिसके हृदय में लोभ या आसक्ति या अभिलाषा नहीं जगता है, वो व्यक्ति केवल कुछ फल प्राप्त करने के लिए भजन कर रहा है, ये समझ लेना। भगवान के सेवा में उसका अभिलाषा नहीं है। ठीक है, बोलेगा अरे हम अभी माला कर रहे हैं, अभी हम सेवा करने का समय नहीं है, जाओ।
अभी हम साधना में बैठे हैं, हमारा सेवा करने का इच्छा नहीं, जाओ। इसका मतलब समझना, वो कुछ फल प्राप्त करने के लिए, नैमित्तिक फल प्राप्त करने के लिए कर रहा है। भाई साधना का उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा प्राप्त करना। हरि नाम का उद्देश्य क्या है? भगवान का सेवा प्राप्त करना। यदि उस सेवा के प्रति हमारा अभिलाषा नहीं है तो केवल कुछ फल की सिद्धि के निमित्त ही हम लोग भजन कर रहे हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर इतनी बड़ी बात बताते हैं वहां पर कि यहाँ के करीबो भीन, किस प्रकार से भिन्न करना, अलग करने को बोल रहे हैं कि भैया सत्संग के समय में जो प्रकृत कृष्ण भक्त है, इनको अलग करना ही होगा। नहीं तो क्या होता है, इनका संग यदि किसी ना किसी प्रकार से होता है तो इन लोगों का भजन देख करके हमारे मन में भी इच्छा होगा, अरे हम भी ऐसा करें। कैसा भजन? सेवा अभिलाषा से भिन्न भजन। इसलिए देखना, जो व्यक्ति ठाकुर जी का सेवा नहीं करता ना, केवल भजन करने का उपदेश देता है, वो स्वयं तो सेवा करता ही नहीं है, अपने शिष्य को भी सेवा करने नहीं देगा कि मत जाओ आश्रम में, सेवा मत करो, मेरे पास रहो, मेरी कथा सुनो, मेरे साथ नाम करो। जो सेवा स्वयं नहीं करेगा, सेवा के प्रति स्वयं का अभिलाषा नहीं है, वे दूसरे को भी सेवा करने में निवृत्त करेगा ही करेगा। क्या बोलते हैं वो, एक है ना। और भैया जब सेवा का अभिलाषा नहीं रहेगा तो कृष्ण इतर वस्तु जैसे मान, पूजा, प्रतिष्ठा, सम्मान, अपने को बड़ा होने का अभिमान वहां जगेगा ही जगेगा। सेवा के द्वारा ही सरलता आती है, सेवा के द्वारा ही बोलते हैं निर्मत सरलता आती है, सेवा के द्वारा भी अभिमान शून्यता आती है, सेवा के द्वारा ही दीनता आती है, सेवा के द्वारा ही पतितता गुण आती है। यदि हम सेवा नहीं करेंगे, अरे अभी तो हम गुरु बन गए, यदि मंदिर में जाके आरती कर लेंगे, पूजा कर लेंगे, तो हमारे शिष्य देखेगा, बोलेगा हैं हमारे गुरुजी होकर के ठाकुर जी का सेवा कर रहा है। शिष्य के मन में ऐसा भाव तभी आएगा जब वो स्वयं अपने शिष्य को कभी सेवा के प्रति प्रवृत्त नहीं कराया होगा। ऐसे ही बोलते हैं, भगवान की सेवा में अधिकार प्रदानता श्री गुरुदेव। और जो भगवान के सेवा में विरोध करता है वो कैसा गुरुदेव हो सकता है? इसलिए यस्य यत् संगति पुंसो मणिबत स्यात् तद्गुणः, जिसको जैसे गुणों से युक्त पुरुष का संग होता है उसको उसी प्रकार के गुण युक्त होना ही पड़ता है। जैसे मणि, स्पर्श मणि हो, उसको किसी के साथ जैन उसी के गुण उसमें प्राप्त हो जाता है। मणिबद्ध बोलते हैं ना, मणिबद्ध स्यात् तद्गुणः। इसलिए इस रीति से भजन का संग जो है उसके हृदय में संक्रमण हो जाता है। भगवान का सेवा अभिलाषा से वंचित होकर के भजन करना, इसको संक्रमण कहते हैं। ठीक है ना। तो अपने शिष्यों में भी ऐसे संक्रमणता आ जाता है, क्योंकि ये लोग भक्ति से ऊपर कर्म और ज्ञान की महिमा का कीर्तन करके भक्ति की महिमा को खर्ब कर देते हैं, भक्ति की उत्कृष्टता को दबाने का प्रयास करते हैं। इसलिए जो कल्याणकामी साधक है, इन लोगों के सानिध्य से दूर रहने का इच्छा करना अच्छा है। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर वहां कहते हैं, नरोत्तम यही तत्व गाजे। नरोत्तम दास ठाकुर ये सिद्धांत को गर्जना करके बोल रहे हैं, दृढ़ता पूर्वक इस सिद्धांत को घोषणा कर रहे हैं। भैया ऐसे लोगों से दूर रहना। वंशा कल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधु भी च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।